हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट्स जाने थे कि हम मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में कौन कौन सी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले चैप्टर 3 तक की वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स क्लास 3 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको अभी तक पढ़ाए हुए चैप्टर्स की फुल डिटेल वीडियोस, उसके साथ ही वर्कशीट वीडियोस भी मिल जाएंगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बढ़ते हैं आज के अपने इस टॉपिक पर, मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ वन मतलब कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना। मीन्स अगर हमने 3 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 1 टाइम 3, 1 टाइम्स 3 अगर बोला तो ये क्या हो जाएगा 3। सेम वही नंबर होगा। हमारे पास 3 सर्कल्स हैं, ये इनको सिर्फ 1 टाइम करना है। इट मीन्स एक ही इसमें रखना है बॉक्स में। तो कितने सर्कल्स होंगे? 3 सर्कल्स, 1 2 3। मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर हमें मिलता है। इसीलिए यहाँ पर नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। जब आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है तो इसका एक और नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जब भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो की प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। मीन्स उसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा 0 आएगा। 6 मल्टीप्लाई 0 किया तो आंसर आया 0। 4 मल्टीप्लाई 0 किया तो भी उसका भी प्रोडक्ट 0 आएगा। कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, उसको मल्टीप्लाई अगर हम 0 से कर रहे हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। यह मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी ऑफ 0 बताती है कि कोई भी नंबर हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर ऑलवेज विल बी 0। मल्टीप्लिकेशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी मतलब कि किसी भी चीज का ऑर्डर चेंज करना। चेंज इन द ऑर्डर ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स से मल्टीप्लाई हमेशा 2 नंबर्स से होती है। तो उन नंबर्स का अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले उसको लिख दिया, दूसरे को बाद में लिखा, व्हेन मल्टीप्लाइड विल नॉट चेंज द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट, उसका आंसर जो होता है, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टाइम्स 3 अगर हम लिखते हैं तो भी आंसर 6 आएगा। 3 टाइम्स 2 लिखेंगे तो भी आंसर 6 आएगा। मीन्स इनका ऑर्डर चेंज करने पे, आगे या पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा उनका सेम आएगा, प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन बाय अ 1 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट रीग्रुपिंग, बिना कैरी के। तो पहला है 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट। हम अभी तक 1 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हम सीखेंगे 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे 32 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया
टेंस, ये वंस। तो मल्टीप्लिकेशन करने का सिंपल ट्रिक क्या है, पहले हम 1 डिजिट से करते थे तो वंस को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। बट अब 2 डिजिट से करना है हमें, तो स्टार्टिंग विथ ऑलवेज वंस, हमेशा वंस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो 2 को वंस के डिजिट पे क्या नंबर लिखा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, 2 टाइम्स 2 इक्वल टू 4, 2 टाइम्स 3 इक्वल टू 6, 2 3 6। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ गया 64, दैट इज आवर प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर हम और भी कुछ एग्जांपल्स लें, 24 मल्टीप्लाई बाई 2, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स 4 इक्वल टू 8, 2 टाइम्स 2 इक्वल टू 4, 48। यहाँ पे आपने देखा कि हमें रीग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। इट मीन्स नंबर जब तक 9 तक है या 2 डिजिट में नहीं आ रहा है तो हमें कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर को हम 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 323 बाई 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। इसको हम कॉलम के फॉर्म में लगाते हैं, 100 टेंस वंस, 323 मल्टीप्लाई 3 क्या है, 1 डिजिट है तो ये वंस की प्लेस पे आएगा। अब हम सेम प्रोसेस, वंस को पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर वंस को 10 से मल्टीप्लाई, देन वंस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम्स 3 9, 3 टाइम्स 2 6, 3 टाइम्स 3 9, 969 इसका प्रोडक्ट आया, इसका आंसर आया। इस तरह से हमने देखा जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है तो वंस को पहले वंस के प्लेस से, फिर वंस को टेंस के प्लेस, देन वंस को 100 की प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 123 बाई 2, कॉलम के फॉर्म में लगाएं, HTO 100 टेंस वंस, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 1 2, 246 इसका प्रोडक्ट होगा। अब हम सीखेंगे 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 1234 बाई 2। इसको पहले हम कॉलम के फॉर्म में लगाएंगे। कॉलम के फॉर्म में लगाने पर हम देखते हैं 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर है, इट मीन्स ये स्टार्ट होगा 1000 100 टेंस वंस, 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये 1 डिजिट नंबर है तो ये वंस की प्लेस पे आएगा। प्रोसेस इसका भी सेम होगा, कितनी भी बड़ी डिजिट के नंबर हो, अगर 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेम प्रोसेस वही होगा कि वंस को पहले 1 से, वंस को 10 से, वंस को 100 से एंड वंस को 1000 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 टाइम्स 4 8, 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 1 2, 2468 इसका प्रोडक्ट आ गया। मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट नंबर विथ रीग्रुपिंग। अभी हमने सीखा विदाउट रीग्रुपिंग मल्टीप्लाई करना, अब हम सीखेंगे विथ रीग्रुपिंग मल्टीप्लाई करना। तो पहला पार्ट है 2 डिजिट नंबर
बाय 1 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना। चलिए सीखते हैं विथ रीग्रुपिंग करना। 86 बाई 3, 86 बाई 3 हमें करना है। ये 2 डिजिट नंबर है और ये 1 डिजिट नंबर है। जब भी हम 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर विथ रीग्रुपिंग में 3 डिजिट में आता है। इसलिए हम 100, 10s, 1s इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में ऐसे लगाएंगे और लिखेंगे 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 10s, 6 की प्लेस वैल्यू है 1s, मल्टीप्लाई बाई 3, 3 1 डिजिट का नंबर है तो ये 1s की प्लेस पे जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स 6, 3 टाइम्स 6, 6 की टेबल पढ़ेंगे तो आ जाएगा 18। इनका 8 लिखा 1s की प्लेस पे और जो 1 आया था वो हमने 10s की प्लेस पे कैरी कर दिया। 3 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 24। 3 टाइम्स 8 करने पर 24 आएगा और जो हमने 1 कैरी किया था वो हो गया 25। इस तरह हमने देखा कि प्रोडक्ट 3 डिजिट में आ रहा है 258। तो ये हमने सीखा 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना विथ रीग्रुपिंग के साथ। अब हम देखते हैं कि 3 डिजिट नंबर को हम 1 डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे विथ रीग्रुपिंग में। अभी हमने देखा था कि 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है विथ रीग्रुपिंग में तो आंसर 3 डिजिट में आया था। अब ये आंसर 4 डिजिट में आएगा, इसलिए हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाने से पहले 4 डिजिट में बना लेते हैं। 1000, 100, 10s, 1s, 584, 584 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4 क्या होता है 12। 12 का 2 1s की प्लेस पे लिखा और जो 1 आया था उसको 10s की प्लेस पे कैरी कर दिया। 3 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 8 होता है 24। 24 में 1 ऐड किया 25, 25 का 5 यहाँ लिखा, 2 अगेन 100 की प्लेस पे कैरी कर दिया। 3 टाइम्स 5, 100 की प्लेस से मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स 5 15, 15 में 2 ऐड किया तो 17 आ गया। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं इसलिए यहाँ पर 17 पूरा हमें लिखना होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये आंसर 4 डिजिट में आ रहा है जो कि 1752। जब भी हम 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं अगर वो विथ रीग्रुपिंग है तो आंसर 4 डिजिट में आएगा जैसे कि इसमें आया है। इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन के आज के इस पार्ट में सीखा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट नंबर विथ और विदाउट रीग्रुपिंग। आगे आने वाले पार्ट्स में मल्टीप्लिकेशन के दूसरे कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।